K3 फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है कॉकटेल वाला दिन और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। देखो अभी आपको दिख रहा होगा, बज रहे हैं 5:15 और मैं सुबह से नहाई भी नहीं हूँ। मैं सुबह से लेटी हूँ क्योंकि मुझे इतना फीवर हो रहा है, इतना फीवर और लंग्स में पेन। सच्ची बताऊँ मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है, पर मैं नहीं गई तो सबका प्लान स्पॉइल हो जाएगा। तो हमारा होटल बुक है, मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं होटल में स्टे कर दूँगी। पर मेरी हालत नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं हर बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। कोई खुशी का मौका होता है ना, मैं बीमार हो जाती हूँ। एवरी टाइम दिस हैपेंस विद मी। डॉक्टर को भी दिखाने जा रही हूँ। डॉक्टर शाम को बैठता है, सुबह नहीं बैठता। आई होप दवाई दे दे तो दवाई से आराम आ जाए। वैसे मैं कल से परसों से दवाई खा रही हूँ, बट जब तक दवाई का असर रहता है तब तक ठीक होता है और उसके बाद फिर से वही हो जाता है। गिव अप हो जाता है यार कभी कभी। तो मन कर रहा है लोग चले जाओ, मैं रुक जाऊँ। बहुत पेन है बैक में और इतना फीवर हो रहा है। ऐसे ही रखा है, पैक कर लिया है बैग में सामान, क्योंकि कल सुबह हल्दी है और हमें आज रात को वहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि सुबह जल्दी है हल्दी, फिर वापस आएंगे और फिर शादी के लिए तैयार होके जाएंगे और फिर परसों फिर वापस आना आधी रात को ही। पूरी शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर हमें देहरादून जाना है। और मैं सच बताऊँ, मेरा इतना सा भी मन नहीं कर रहा है कि मैं कहीं भी जाऊँ। पर घर वालों को कैसे समझाया जाए ना, फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा है, बहुत पेन हो रहा है। मैंने इतने टाइम से तैयारियां की शादी की, कितने टाइम बाद शादी आ रही घर में, और मेरे साथ मोस्टली ऐसा ही होता है बचपन से। जब भी कोई फंक्शन आता है मैं बीमार हो जाती हूँ और पता नहीं हम कब तैयार होंगे और कब निकलेंगे। अभी मुझे मार्केट जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, लहंगा उठाना है। मुझे नहीं पता कब तैयार होंगे और कब निकलेंगे। कल तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो आज हम लेट ही पहुंचने वाले हैं थोड़ा, क्योंकि फिर रात को वहीं रुकना है हमने। तो दवाई वगैरह सब रखनी पड़ेगी मुझे, मेनली तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस मैंने दवाई ले ली है डॉक्टर से और अभी बजे 7:07। एक मिनट में मम्मी का एक सामान लेने आई हूँ, बैंगल्स। बताइए कब ना होंगे और कब जा पाऊँगी। अपना लहंगा पिकअप करने भी आई थी, मुझे कल पहनना है और मेरे से घड़ा भी नहीं हो जा रहा और अभी जाना है। मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी वजह से सब लेट हो गया है कि झूठी कमिटमेंट करते हैं। मम्मा ने बैंगल्स मंगवाए थे किसी से, उसने फ़ोन करके बोला भी कि कल शाम को 5 बजे ले लेना, और वो छुट्टी पे है, वो आया ही नहीं है। कल मम्मा को पहनने हैं और अब वो बेचारी क्या पहनेगी, अब उनका मूड ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। केविन का आज फास्ट है, मुझे डॉक्टर के पास लाने के चक्कर में केविन ने अभी तक कुछ नहीं खाया है और इसको घर का ही खाना है और ये अब बता रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा लोगों को तो हम बोलेंगे चले जाओ और हम फिर कैब करके जाएंगे थोड़ा लेट। कल भी पता हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे 7 बजे ही, और सारे लोग 9 बजे 10 बजे ऐसे आए थे। तो बैठे बैठे हम बहुत थक गए थे और रात भी 3 बज गए थे आते आते। तो जाने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा कम से कम। और अभी तो मुझे नहाना है। मैं सोच रही हूँ नहाऊंगी ना नहाई तो मैं पार्टी में नहीं जा सकती गाइस। दवाई भी मुझे खाना खा के खानी है। अब खाना कौन बनाएगा यहाँ स्पेशली। बहुत चक्कर बढ़ गया यहाँ मेरी वजह से, सबका मूड स्पॉइल हो गया, मेरा खुद का भी स्पॉइल हो गया। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, बट जिस हिसाब से एक्सर्शन में ले रही थी ना, थोड़ा आइडिया था मुझे, बट एकदम से वेदर चेंज हो गया ना, इस वजह से। अब पता है क्या होगा, लोग मेरी फ़ोटोज़ तो देखेंगे क्योंकि फ़ोटोज़ तो मैं डाल रही हूँ, सबको लगेगा तो एकदम ठीक है और बीमार का बहाना बना के छुट्टी भी ले रही है स्कूल से। और बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं भाई, फिर हम सबको अपनी कंडीशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो भाई जैसा भी है यार, 7:30 तो यहीं बज गए हैं। अब तो हमें कैब से ही जाना पड़ेगा। मुझे अपने लिए रोटी बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे ना वहाँ राइस मिलेगा और मैं खा नहीं पाऊँगी राइस। वैसे डॉक्टर ने मुझे बोला एक बार अगर आराम नहीं आता तो चेस्ट का एक्सरे करा के आना, शायद एडमिट भी करना पड़ सके। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी बैक में बहुत पेन है और उसने बोला कि
कफ भी बहुत है, फीवर भी बहुत तेज़ है, और मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो मैं दवा ओह देख रहे हो, दवाई नहीं खा सकती। अभी हरिक का ही हाई नेक लिया है, केविन अपने कपड़े ले रहा है ड्राई क्लीनर से। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारी देहरादून में भी शादी है और वो भी नहीं छोड़ सकते, वो भी क्लोज की शादी है। मैं तो रेडी हो गई हूँ, 7:30 आए थे, 8:30 भी नहीं हुए अभी, और इतनी फास्ट में नहाई धोई और तैयार हो गई हूँ बस जैसे तैसे। मेरी वजह से उसका मूड स्पॉइल हो जाएगा नहीं तो। वैसे तो डॉक्टर कह रहा था मत जाओ, आराम करो, आराम की ज़रूरत है, पर बहन है मेरी, तो प्यार से बुलाया, कैसे नहीं जाऊँगी। और वैसे भी ऐसे फंक्शन बार बार नहीं आते, तो इसलिए। केविन अपना लुक दिखाओ खड़े होके। केविन ने आज ऐसा पहना है कुछ, और एरिक ने कुछ ऐसा पहना है। इसने शूज़ नहीं पहने क्योंकि शूज़ ना इसको दर्द हो गई, कल पहनेगा वहाँ जाके। और मम्मी बनी है ब्लैक ब्यूटी। फटाफट तैयार हुई हूँ, 7:30 आए थे हम, और अभी 8:30 हो गए हैं, और 8:30 हुए नहीं, और मैं रेडी हो गई हूँ। और साहिल अभी तक नहीं आया, तो वो कैब से पहुँचेगा, हम लोग जा रहे हैं। जब हम निकल रहे हैं, आज तो हम लेट हो गए। मासी का फोन आया, कह रहे कब आओगे, और 11 बजे तक तो वाइंड अप हो जाएगा, और कल 3 बजे थे। वैसे होने वाला नहीं है, बट नेवर नो, खाना खाएंगे और अपना रूम्स पे चले जाएंगे। रूम बुक किए हैं क्योंकि कल सुबह हल्दी का फंक्शन है उन्हीं के घर पे, तो फिर हमें वहां जाना है, इसलिए हमें पैकिंग वैकिंग मैंने तो अपने लिए ये भी रखा है भाई, क्योंकि मैं इसके बिना सो नहीं पाऊंगी, मुझे ऊंचा होकर सोना पड़ता है बहुत, जब मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मन तो मेरा है कमर भी रख लो, पर इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, बहुत सामान है। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं, और सबको इतनी भूख लगी है कि सब आते ही खाने पे टूट पड़े हैं। मेरे को भी अभी यही खाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे दवाई खानी है, और एरिक भी बेचारा ढीला हो रहा है, वो सो गया था और अभी उसको भी भूख लगी है शायद, तो आज वो भी बेचारा उदास सा हो रहा है। मम्मी की तो मेहंदी शुरू हो गई है, मैं तो नहीं लगवा रही क्योंकि मेरे को ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ ना लगवाऊं। वैसे इतनी सी लगवाने से तो कुछ नहीं होगा मम्मी, है इतनी सी मेहंदी से तो कुछ नहीं होगा। नहीं लगवा दे, मेरा लुक तो दिखाया ही नहीं किसी ने कि मैंने क्या पहना है। तो गाइस मैं थोड़ी सी मेहंदी लगवा रही हूँ, जो सभी लगवा रहे हैं, तो थोड़ी देर में हटा दूंगी। तो गाइस मेरी मेहंदी लग गई, मैंने बस इतनी सी लगवाई है, थोड़ी सी। और ये लड़का कभी भी मेरे साथ नहीं बैठता, हमेशा अलग ही बैठता है। भाई इन दोनों का तो शुरू हो गया है ये भाई, ये लो चीयर्स भी कर लो फिर तुम दोनों। ये देखो बाप बेटे को दोनों को, एक बार और पिला दो, इन्हें भी टुल्ली कर दो आज, वो लिमका है। तो हवा चलती है खराब, मेरी तो घर जा रहे हैं हम। ऐसी तबीयत बहुत टाइम के बाद खराब हुई है, पहले होती थी बचपन में, और अब तो बहुत टाइम के बाद ऐसे खराब हुई है। चेस्ट में टेंशन हो रही है, डॉक्टर ने बोला ठीक नहीं हुआ तो एडमिट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या बात होगी। तो हम लोग होटल आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे 2 रूम्स बुक हैं कल सुबह तक के लिए। सुबह हम यहीं से मेहंदी के लिए जाएंगे, हल्दी के लिए जाएंगे यहीं से। तो भाई मैं तो अपना ये लेके आई हूँ, उसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ।
आओ तेज मारे मम्मा को। चलो भाई रूम मिल गया।